जो आपका बिजली बिल है उसमें 3 गुना का इजाफा होगा। जैसे यूपीपीसीएल अभी जो फिलहाल 100 यूनिट की बात करें, 100 यूनिट के लिए यूपीपीसीएल अगर आपको बिजली दे रही है तो 436 रुपया का आपको बिजली बिल आएगा। अगर टोरंटो दे रही है तो 874 रुपया आएगा। अगर टाटा से बिजली लिया जाएगा, निजीकरण में अगर टाटा कंपनी को दिया जाता है तो 1994 रुपया टाटा कंपनी आपका बिजली बिल 100 यूनिट को लेगी। वहीं 100 यूनिट अडानी अगर आप बिजली लेंगे, अडानी से बिजली लीजिएगा तो 100 यूनिट के लिए आपको 2023 रुपया देना होगा। मतलब सरकारी कंपनियां 436 रुपए के दे रही है, उसके मुकाबले आप देखिएगा अडानी 2023 रुपए में आपको बिजली बिल देंगे 100 यूनिट। गैस सिलेंडर था वो 400 समथिंग रुपए का था, पहले 400 प्लस मान लीजिए एक गैस सिलेंडर मिलता था। अब इसका दाम बढ़ के लगभग 900 प्लस हो गया। 900 प्लस का मतलब 1000 रुपए के आसपास हो गया है। क्या किसी तरह के किसी को कोई परेशानी है? छात्रों के लिए समस्या पहला ये होगा कि आपको अब आउटसोर्सिंग के द्वारा आपको नौकरी मिलेगा। मतलब अब आप सरकारी कर्मचारी ना होकर किसी कंपनी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी के तौर पे आपको नौकरी करना होगा। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बेहद ही चिंताजनक न्यूज है छात्रों के लिए भी और बिजली का उपयोग करने वाले लोगों के लिए भी। अगर आप बिजली का उपयोग किसी भी फॉर्म में करते हैं, चाहे अपने घर में रेडियो, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज चलाते हो या आपके घर में पंपी सेट हो, जिस भी फॉर्म में आप बिजली का अगर आप उपयोग करते हैं, खर्च करते हैं, तो आपका बिजली बिल 3 गुना बढ़ने वाला है। और अगर आप छात्र हैं और बिजली कंपनियों में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपका सपना धराशायी होने वाला है। इस बात के बारे में डिटेल्स में जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस तरह के अगर आप न्यूज सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश में क्या लेटेस्ट अपडेट हो रहे हैं, तमाम जानकारी के लिए आप इस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक छोटा सा एड ब्रेक ये है कि अगर आप आईटीआई की हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं कि आईटीआई के बाद हम इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, रेलवे, बीएचएल या बिजली कंपनियों में नौकरी करें, तो सबसे पहले आप इजी वे ग्लोबल डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है जो आपके लिए डेडिकेटेड है आईटीआई छात्रों को सरकारी नौकरी देने के लिए। यहाँ पे तमाम कोर्सेस अवेलेबल हैं। फिलहाल के लिए रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एएलपी के लिए न्यू बैच आ गए हैं, जिसमें आप इनरोल हो सकते हैं। अगर हम बात करें रेलवे एएलपी ड्राइंग का, तो मात्र 399 रुपए में दिया जा रहा है। बेसिक साइंस 399 का है। ट्रेड जो कि हमारे यहाँ 2000 में मिलता था, अब आपको इसको 499 कर दिया गया है। ये तमाम कोर्सेस आपको मात्र 2000 छात्रों के लिए इतना कम, इसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग सीबीटी 2 पार्ट 1 पे पढ़ना चाहते हैं तो 599 का है, और पार्ट 1 का फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको 999 में ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आइए न्यूज को विस्तार से समझते हैं। देखिए, यूपी में 4-5 तरीके की कंपनियां बनाई है जो बिजली उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन का काम करती है, मतलब इसी की सब्सिडरी है। ठीक है, दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम, ये 2 कंपनियां हैं। इनको पीपीपी मोड पे चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ऐसे में होगा क्या कि ये कंपनियों को नीलाम कर दिया जाएगा, मतलब कोई निजी कंपनी आएगी और इसको चलाएगी। वैसे में निजी कंपनियां अपने कर्मचारी को रखेगी, अपने हिसाब से बिजली बिल का दर तय करेगी, तमाम चीजों अपने अनुसार करना शुरू करेगी। और ये तो अभी शुरुआत है। आपको लग रहा है कि बस 2 ही कंपनियों को मतलब प्राइवेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये ट्रायल है। केंद्र सरकार का ऐसा एक रूल है। जब गवर्नमेंट, मोदी जी का गवर्नमेंट आया था, तो जो ऊर्जा विभाग था और जितने भी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन का काम करने वाली कंपनियां थी जो बिजली का उत्पादन करती थी, उन सभी को पीपीपी मोड पे चलाने का प्रस्ताव लाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। और इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भी दे दिया गया था कि भाई आप भी अपने यहां इस चीज को लागू करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी फंडिंग राज्य सरकार को दिया जाता है बिजली उत्पादन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब केंद्र सरकार तरफ से प्रस्ताव आया तो कई राज्य इसका विरोध कर दिया कि नहीं, हम तो ये काम नहीं करेंगे, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये काम नहीं करेंगे। और कई राज्यों में बड़े स्तर पे इसका विरोध किया गया। आप यहां समझ सकते हैं कि पुलिस छावनी में तब्दील पूर्वांचल डिस्कॉम कार्यालय, मतलब जो ये डिस्कॉम कंपनियां हैं, दक्षिणांचल और पूर्वांचल डिस्कॉम कंपनियां हैं, इसकी जो कार्यालय है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे जो कर्मचारी होंगे, आसपास के लोग हैं, बहुत बड़े स्तर पर विरोध कर रहे हैं। ठीक है,
और धारा भी लगा दिया गया है, कर्फ्यू तक लग गया है कि भाई यहाँ पे किसी तरह का बवाल नहीं होना चाहिए। जो निजीकरण किया जा रहा है इस संबंध में जो संघर्ष समिति है, मतलब जो वहां पर संघर्ष कर रही है कि भाई निजीकरण नहीं होना चाहिए, उस संघर्ष समिति का कहना यह है कि भाई अगर निजीकरण होता है, जो टैरिफ है, बिजली बिल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 3 गुना बढ़ जाएगा। और यह भी बताया कि भाई नोएडा में पहले से निजीकरण किया गया है, नोएडा में पहले से जो निजीकरण किया गया है, आगरा एवं ग्रेटर नोएडा में जो निजीकरण किया गया था उसको समीक्षा करना चाहिए। संघर्ष समिति का कहना है कि भाई एक बार देख लीजिए कि वहां पे क्या हालात हैं, तब जाकर आप पूरे यूपी को करने की बात करें, उस पर आप ध्यान देंगे। तो हो रहा है क्या, जैसे वो लोग बता रहे हैं, उन लोगों के अनुसार जो आपका बिजली बिल है उसमें 3 गुना का इजाफा होगा। जैसे यूपीपीसीएल अभी जो फिलहाल 100 यूनिट की बात करें, 100 यूनिट के लिए यूपीपीसीएल अगर आपको बिजली दे रही है तो 436 रुपया का आपको बिजली बिल आएगा। अगर टोरंटो दे रही है तो 874 रुपया आएगा। अगर टाटा से बिजली लिया जाएगा, निजीकरण में अगर टाटा कंपनी को दिया जाता है तो 1994 रुपया टाटा कंपनी आपका बिजली बिल 100 यूनिट को लेगी। वहीं 100 यूनिट अडानी अगर आप बिजली लेंगे, अडानी से बिजली लीजिएगा तो 100 यूनिट के लिए आपको 2023 रुपया देना होगा। मतलब सरकारी कंपनियां 436 रुपए के दे रही है, उसके मुकाबले आप देखिएगा अडानी 2023 रुपए में आपको बिजली बिल देंगे 100 यूनिट। मतलब साफ है कि भाई 3 गुना बिजली बिल आपका बढ़ रहा है, 3 गुना से ज्यादा ही बढ़ रहा है। और ये कहना है जो संघर्ष समिति है वो कि भाई नोएडा, आगरा और नोएडा में जो निजीकरण हुआ था आप उसका देख लीजिए। अब आपका सवाल ये आएगा कि सर ये तो अफवाह ही है, मतलब गलत हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार गलत सही कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पता होगा जो गैस सिलेंडर था वो 400 समथिंग रुपए का था, पहले 400 प्लस मान लीजिए एक गैस सिलेंडर मिलता था। अब इसका दाम बढ़ के लगभग 900 प्लस हो गया। 900 प्लस का मतलब 1000 रुपए के आसपास हो गया है। क्या किसी तरह के किसी को कोई परेशानी है? नहीं है। किसी को तकलीफ है? नहीं है। जब मोदी जी आए थे तभी ये कर दिए थे, और उसके बाद लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। और उस समय भी कहा जा रहा था कि अरे सरकार ऐसा निर्णय लेगी तो सरकार की सत्ता चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हुआ। और ये जो यूपीपीसीएल या जो भी सरकारी कंपनियां है उसको प्राइवेट किया जा रहा है, तो सच में आपका बिजली बिल बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि चुनाव में सरकार हार जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो देश की चुनाव है ना, जातिवाद को लेकर लड़ाई होती है, परिवार को लेकर लड़ाई होती है, क्षेत्रवाद के लेकर लड़ाई होती है। हमारा कभी भी चुनाव आपको शिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति, अस्पताल, कॉलेज, इस सब के लिए चुनाव नहीं होता है, इसका मुद्दा नहीं बनता है। तो हम लोग इसी में उलझे रहते हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। जब ये सब हो रहा है तो वैसे में कहा जा रहा है कि भाई जब यूपी में अब ये स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक का मतलब आंदोलन होगा। आंदोलन क्या होगा कि यूपी में पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन और बिजली कर्मी आमने सामने आ गए, जहां एक और पूर्वांचल और दक्षिणांचल बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के विरोध में संघर्ष समिति ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर आउटसोर्सिंग एजेंसियां उनके जो कर्मी है वो आंदोलन से दूर रहने की हिदायत दिया गया है। मतलब समझे कि ये जो 2 कंपनियां हैं इसमें आउटसोर्सिंग के भी बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, अलग अलग काम दिया गया है। पहले से ही कुछ पार्ट को प्राइवेट करके काम चलाया जा रहा था। जो आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी है, तो आउटसोर्सिंग वाले जो एजेंसी है, कंपनियां, वो बोली है कि अगर आउटसोर्सिंग वाले इस आंदोलन में भाग लिए तो हम आपको नौकरी से हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। वैसे में जो आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भाई हम तो नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है वो देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग वालों को क्या हाल है, भींगी बिल्ली जैसे बने रहते हैं, कभी भी इनकी नौकरी जा सकती है। सरकार पूरा तैयारी करके रखी है कि भाई आंदोलन अगर होता तो उसका वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा, और वीडियोग्राफी के माध्यम से चिन्हित किया जाएगी कौन कौन लोग इसमें शामिल है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी तरह के बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी, उसके लिए जो रिलेटेड कर्मचारी होंगे, जो भी लोग हैं, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है कि भाई अगर कोई इसका नुकसान करता है, रोकता है, तो उस पर उचित कार्रवाई करना होगा। पूरी तरह से यूपी में इस समय बड़े पैमाने पे फोर्स का तैनाती कर दिया गया है कि मान के चलिए कि पूरे यूपी में कर्फ्यू जैसा हालात कर दिया गया है। रीजन क्या है कि जिधर दक्षिणांचल और पूर्वांचल बिजली कंपनियां बिजली वितरण करती है, उधर पूरा रोष है,
मतलब पब्लिक भी इस चीज को लेकर डरी हुई है कि भाई हमारा 3 गुना बिजली बिल देना पड़ेगा। जो 436 रुपए बिजली बिल देते हैं उसके जगह पे 2000 देना पड़े, 1500 रुपए देना पड़े, तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी इस बात को लेकर डरी हुई है। और जो बिजली कंपनी के कर्मचारी जो पुराने वाले हैं वो लोग इस बात को लगातार पब्लिक को बता रहे हैं कि भाई आपका 3 गुना टैरिफ बढ़ने वाला है। छात्रों में इस बात का डर है कि अब तो हमारी नौकरी नहीं आएंगी, आउटसोर्सिंग वाली कंपनियों के कर्मचारी बन के काम करना होगा, और जो पैसे देते हैं आपको मालूम 15-20 हजार रुपए देते हैं, लेकिन आपको इस तरह से काम कराया जाता है कि आप शायद वो काम करना नहीं चाहेंगे। तो वैसे में चिंता का विषय यह है कि अगर आंदोलन बड़ा होता है और बड़ा होगा तो बिजली जो आपूर्ति वो प्रभावित होगी, बाधित होगी। तो जो कॉलेज हैं, जो हॉस्पिटल हैं, जो बहुत सारी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बाधित हो जाएगा और अस्त व्यस्त हो जाएगा। मतलब जो शासन व्यवस्था है, विधि व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इस वजह से पूरी तरह से कर्फ्यू जैसा हालात कर दिया गया कि भाई किसी तरह से आप लोग कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, बिजली का आपूर्ति प्रभावित नहीं करेंगे। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि अगर बिजली कंपनियों को प्राइवेट किया जाएगा तो क्या क्या समस्याएं छात्रों के लिए आ सकती है। तो छात्रों के लिए समस्या पहला ये होगा कि आपको अब आउटसोर्सिंग के द्वारा आपको नौकरी मिलेगा। मतलब अब आप सरकारी कर्मचारी ना होकर किसी कंपनी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी के तौर पे आपको नौकरी करना होगा। मतलब मान लीजिए कि प्राइवेट नौकरी आपको करना पड़ेगा। जो सुविधाएं सरकार देती है वो सुविधा आउटसोर्सिंग वाले आपको नहीं देंगे, उतना सुविधा आपको नहीं मिलेगा। जो काम आप समय एक टाइम टेबल के अनुसार करते थे, आउटसोर्सिंग वाली कंपनियां वो अपने अनुसार अपना टाइम टेबल तय करेगी। आपको कब छुट्टी देना है, कब नहीं देना है, कब आपको वापस बुला लेना है, इसमें आपका किसी तरह का कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप इन कंपनियों के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। कंपनियां आपकी इमरजेंसी छुट्टी या किसी तरह के कोई भी समस्या का उस तरह से ध्यान नहीं रखेगी, उस तरह से ख्याल नहीं रखेगी जिस तरह से सरकार रखती है। बहुत सारे सुविधाओं से आपको वंचित कर दिया जाएगा। ये तमाम समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी और सरकारी नौकरी लेने का जो सपना है वो शायद धराशायी हो सकता है। अब बात करते हैं बिहार सरकार का। बिहार सरकार का जो बीएसपीसीएल की भर्ती हो रही है, क्या इस पे भी प्रभाव पड़ेगा? तो फिलहाल इस भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में बीएसपीसीएल को भी निजीकरण किया जाएगा, ये बात की गारंटी है। क्योंकि इस पे 2-3 अटेम्प्ट लिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर विरोध होता है। इस वजह से ये चीजों को रोक दिया जाता है। पिछली बार हमें लगता है कि 21 के आसपास में निजीकरण का प्रस्ताव को शायद विधानसभा में लाया गया था, लेकिन बिजली कर्मी जो थे बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन किए थे, पप्पू यादव भी शामिल हुए थे। इसके बाद इसको रोक दिया गया था। ये तमाम चीजें चल रही है। फिलहाल आपका क्या राय है इस पे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे कि आप इस पे क्या राय रखते हैं, क्या ये सही है या गलत है। और जो बच्चे ग्रुप डी का तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए प्रैक्टिस बैच हम लोग इसी चैनल पे लेकर आ रहे हैं। मतलब इंजीनियर अभिषेक राज यूट्यूब चैनल पे आपको प्रैक्टिस बैच आ रहा है, जिसमें मैथ आपको शाम को 7 से 8 पढ़ाया जाएगा और रीजनिंग का प्रैक्टिस आपको 8 से 9 शाम में किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह जीके जीएस करंट अफेयर सुबह 7 से 8:30 आपको मिलेगा। और जो ड्राइंग की हम बात करें और बेसिक साइंस की बात करें, इसकी क्लासेस सुबह 10 से 11 चलेगी। ये सारे क्लासेस 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से फीटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर जो सीबीटी 2 पार्ट बी वाले प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके लिए सुबह 11 से लेकर दोपहर 12 बजे आपका ये क्लास चलेगा। इलेक्ट्रीशियन की बात करें, वायरमैन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सुबह 9 से 10 बजे आपका इलेक्ट्रीशियन का क्लास चलेगा। तो ये टाइम टेबल है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और रेगुलर क्लास आइएगा। मैं वादा करता हूं ग्रुप डी हो या एलपी हो, दोनों में आप सिलेक्शन देंगे, एक भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। जो बच्चे ऑफलाइन आने वाले थे अभी तक नहीं पहुंचे, तो अभी भी आपका ऑफर चल रहा है। आप ऑफलाइन 10 तारीख से स्टार्ट है, मतलब कल से स्टार्ट होने वाला है, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं, देश में जिस तरह से निजीकरण बढ़ते जा रहा है उस पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अगला वीडियो हम मेट्रो पर लेकर आने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में भर्ती अभी तक नहीं आई है, बहुत दिन हो गया है, 4 साल बीत चुका है। क्यों नहीं आ रही है इसका एक न्यूज मिला है
कि भाई दिल्ली मेट्रो के भी 2 यूनिट मतलब येलो लाइन और पीला लाइन को प्राइवेट कर दिया गया है। अब इस पे भी हम चर्चा करने के लिए वीडियो लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।